आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हरामे जुनून। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, टन टन को दबाएं, नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप उसको वाच एंड लिसन करते रहें। शांति खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि शांति को अब वो बात सुनने को उसके कान में आई होती है कि जो जिसको वो सुनना चाहती थी, ठीक है, इतने अरसे से जिसका इंतज़ार कर रही थी। अगर रमला की शादी होती है तो शांति जो होती है ना, वो रमला की शादी में जाना चाहती है। तो इसीलिए अब उसने शानी को शांति ने कॉल की होती है और उससे पूछा होता है, क्या तुम आ रहे हो? शानी कहता है कि मैं रमला की शादी में आ रहा हूँ। शान से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके साथ वहाँ पे खड़ी होकर टाइम बिताएगी और वहाँ पे उसके साथ खाना खाएगी, सारा काम करेगी, ठीक है। और देखने वालों को भी पता लगेगा ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो शान से इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि पहले भी उसे कई दफ़ा मिल चुकी होती है, लेकिन शानी जो होता है उसको घास नहीं डाल रहा होता। तो अब जो है ना, वो शानी उसके शिकंजे में फंस चुका है, रमला की शादी में आएगा वहाँ पे, क्योंकि रमला उसकी बड़ी करीबी दोस्त होती है। वहाँ पे सारा कुछ उसकी मनमानी होगी, ठीक है, शानजे की। इसीलिए तो उसकी अपनी मनमानी चलेगी। शानजे को बस यही होता है कि ये मेरे प्यार में फंसा रहे, मेरे प्यार के जाल में जो है ना अटका रहे, ठीक है। और मैं इसके साथ ही इनकी मोहब्बत ऐसे ही करती रहूँ जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। शानजे इसी असना में होती है और इन सब बातों में खूबी होती है कि मैं बस यही बात करती रहूँ और यही प्यार की बात जताती रहूँ इसके साथ, ठीक है। तो शायद वो इसीलिए इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होती है। तो शानजे जो होती है मोहब्बत और प्यार के दावे कर रही होती है उसके साथ शानी के, लेकिन शानी जो होता है वो अपनी सजीली से प्यार करता है, उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करता। शानी इसे मुंह भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि शानी इसके ऑफिस में काम करता है और फंस चुका है इसके ऑफिस में काम करने की वजह से। अब यहाँ से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है, इसी वजह से शायद वो निकल नहीं पा रहा। तो शानी बेचारा कहता अच्छा चलो जी चलते हैं कॉफ़ी पीने। तो शानदे तो पहले ही यानी कि तेज़ तराज होती है इन सब मामलों में कि अब कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है। तो शानी भी हामी भर लेता है, जाना ही पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर वो ना गया तो शानदे नाराज़ हो जाएगी, घर कॉल चली जाएगी, ठीक है। तो शानी भी इसमें फाका समझता है, इस्तेफ़ादा करता है कि ठीक है जी चले जाते हैं। तो शानी को साथ लेती है शानदे, वो दोनों कॉफ़ी पीने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और दफ्तर के काम शानी पहले उसको कहता है कि दफ्तर के काम कौन देखेगा। तो शानदे आगे से कहती हूँ मैंने कह दिया एक लड़के को, ठीक है, वो तुम्हारे काम सारे देख लेगा। शानी को मिलती है रमला, ठीक है। रमला बड़ी खुश होती है और कहती है कि मेरी फ़ाइक के साथ मंगनी एडजस्ट हो चुकी है, यानी कि शादी एडजस्ट हो चुकी है, तुमने भी लाजमी आना है, ठीक है। रमला जो होती है वो डेट बता देती है कि ये डेट है, इस डेट को हमारी शादी है। दूसरी तरफ से जीली भी तैयार हुई होती है, इनके घर पता नहीं क्या होने वाला होता है, ठीक है। तो सजीली की तैयारियां भी रूज पर होती हैं, क्योंकि सजीली की मंगनी होने वाली होती है शानी के साथ। तो वो दोनों बड़े खुश होते हैं। शानी ने भी पहना होता है जोड़ा, ठीक है, साड़ी वगैरह अपना पहनी होती है, शेरवानी वगैरह, ठीक है। तो सजीली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और शानी भी, दोनों की जोड़ी कमाल लग रही है। उनकी मंगनी होने वाली होती है, बस दोनों अभी रेडी होते हैं। शानी जो होता है वो फाइनली उसको अंगूठी पहना देता है मंगनी की, और उनकी मंगनी हो जाती है। दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे होते हैं। शानी तो इस मंगनी को चाहता नहीं था, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी है। शानी चाहता था कि मेरी मंगनी हो जाए सजीली के साथ, लेकिन उसकी नहीं। शान से फ़ोन करती है आगे से, जुगनू फ़ोन उठाता है, ठीक है। वो कहता है भाई मंगनी में मसरूफ़ है। शान से एकदम से रह जाती है कि पता नहीं उसकी मंगनी शानी की मंगनी तो नहीं हो गई, क्योंकि शान से उसके साथ प्यार करती है, उससे शादी करवाना चाहती है। जुगनू जो होता है बार बार सेल्फियाँ ले रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है जुगनू को खुशी बहुत होती है, इसी वजह से वो सेल्फियाँ वगैरह ले रहा होता है, सारे काम जुगनू ही कर रहा होता है, ठीक है। उसकी अम्मा, सजीली और नादिया अपी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे सजीली की माँ चाहती थी कि मेरी बेटी की मंगनी शादी जो है वो शानी के साथ हो, लेकिन सजीली जो थी वो थोड़ा थोड़ा यानी कि पाँव पीछे रख रही थी, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इसके साथ हो, यानी कि किसी अमीर कबीर से हो, गाड़ी वाला हो, ठीक है, मेरी शादी उसके साथ हो। तो दूसरी तरफ शानी और सजीली की फाइनली मंगनी हो चुकी होती है, रिंग भी उसने पकड़ी होती है, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रिंग पहना दी गई होती है एक दूसरे को, ठीक है। तो शानी जो होता है वो भी रिंग का अमल पहनाने को जो कर चुका होता है। अब वो दोनों लोगों की खुशी इतनी ज़्यादा होती है, खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो नए नए प्लान बना रहे होते हैं, वहाँ पे बैठे, अभी मंगनी हुई होती है, शादी भी नहीं हुई होती, तो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि उसका अंदाज़ा उनके चेहरे से लगाया जा सकता है। सारी सी बात है, एक्साइटमेंट तो होती ही है अगर कुछ इस तरह का काम हो। तो अगर ना भी हो फिर तो फिर भी हो जाती है, ठीक है। तो अब उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, शानी ने सजीली का हाथ पकड़ा होता है और उसको अंगूठी पहनाने ही वाला होता है कि शांति का फिर फ़ोन आ जाता है। तो शानी जो होता है पहले तो जुगनू कॉल सुनता है, जुगनू कॉल सुनने के बाद बताने लगता है कि भाई की मंगनी हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर उससे शानी जो होता है वो फ़ोन पकड़ लेता है। शानी कहता है इधर पकड़ाओ, तुमने कौन सा नया ड्रामा बनाया हुआ है, तुम किसी की कॉल्स क्यों सुनते हो, ठीक है।
शानी जो होता है ना जुगनू को डांटता है, डांट कर उसको साइड पे कर देता है। सबसे ज़्यादा खुशी नादिया को होती है क्योंकि उसके भाई की जो मंगनी है ना वो सजीली के साथ हो चुकी है। नादिया भी बस यही चाहती थी, उसका भाई जो शानी था ना वो भी यही चाहता था। सही है, सारे लोग चाहते थे कि शानी की मंगनी सजीली के साथ हो, लेकिन सजीली हल्का हल्का पाँव पीछे रखती थी। तो नादिया की खुशी की इंतहा नहीं रहती। सबसे ज़्यादा खुशी फिर उसके बाद उसकी माँ को होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसकी अम्मा तो इतनी नेक होती है कि जब कोई भी खुशी का मौका होता है नवाफल अदा करने से पीछे नहीं हटती। वो कहती है मैं नवाफल अदा कर लूँ तो बाकी काम जो है वो बाद में किए जाएंगे, ठीक है। तो कहते चलें ठीक है, अब नवाफल अदा करें। वो नवाफल अदा करते हैं। शानी फारिग होकर जाता है अपने पुराने दोस्त जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था उसके साथ, उसके पास जाता है और जाकर उसको शानजे की सारी हरकत और करतूतात का बताता है, ठीक है। तो वो आगे से शानी को मशवरा देता है कि मेरा भाई मशवरा अगर तुम मानना चाहते हो तो मेरा मशवरा यही है कि तुम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसे हर एक चीज़ छुपाए रखो, यानी कि उसको बताओ ही ना कि मेरी मंगनी हुई है या नहीं। तो शानी कहता है यार मैं अगर इतनी देर छुपा तो लूँगा, लेकिन बाद में फिर भी मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरी मंगनी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब मैं जलील हो जाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा। वो आगे से कुछ और एलिगेशन लगा देगी या और कोई नया काम कर डालेगी, मुझे फंसा देगी किसी मामले में, तो फिर मैं क्या करूँगा। वो कहता भाई अभी तुम्हारे लिए यही बेस्ट चॉइस है और यही बेस्ट काम है, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको छोड़ो। अब जो है ना वो मंगनी की तैयारी जो है ना कर तो तुमने ली है, ठीक है। अब इसको निबेड़ने का भी कोई ना कोई सलूशन निकालो। शानी घर आता है और उसकी माँ बड़ी खुश होती है। वो कहती है कि सब लोगों ने पैकिंग वगैरह कर ली होती है नए फ्लैट में जाने के लिए, ठीक है। उस घर को तो अब सजीली ही बसाएगी आके। तो शानी कहता जी अभी ये घर बसने ही वाला भी नहीं है। शानी थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि शानदे ने बहुत ज़्यादा तंग किया होता है उसे, इसलिए गुस्से में होता है। शानदे जो होती है पहुंच जाती है रेस्टोरेंट में शानी के पास, शानी को बुलाती है कॉफ़ी पे और मेरे कहती मेरी फ़ाइनल बात सुन के जाओ, ठीक है। शानी जो होता है रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है उसकी बात सुनने के लिए। जब वहाँ पे वो पहुंच जाता है तो शानजे भी बैठी होती है। शानजे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है। तो शानी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं भी तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, सही है। तो मेरा पीछा छोड़ दो तुम। शानी जो होता है अपना पीछा छुड़वाना चाहता है उससे, लेकिन वो जो होती है वो पीछा नहीं छोड़ना चाहती शानी का किसी भी सूरत। वो यही चाहती है कि मैं शानी को दबाए रखूँ, ठीक है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है और कोई हल नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यानी कि शानी को दबाए रखना चाहती है। शानी जो होता है कहता है मैं परेशान हूँ पहले ही, तुम मेरा और ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। तो मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करता, मेरी मंगनी हो चुकी है। जब शानी कहता है ना कि मेरी मंगनी हो चुकी है, शानजे का दिल एक धक से आ जाता है, ठीक है। उसकी अंगूठी जो होती है ना शानजे की, वो शानी पीछे कर देता है, कहता है मेरी मंगनी हो चुकी है। शानजे कहती है कि मैं उम्र भर तुम्हारा साथ गुजारना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रहूँगी। तो कहता ना रहो, मैंने तुम्हें कौन सा कहा है कि मेरे बगैर एक लम्हा रहो, ठीक है। यानी कि वो हर सूरत जो होता है ना उसको इग्नोर कर ही जा रहा होता है, ठीक है। तो शानी ज़ाहिर सी बात है कर भी रहा होता है। शानी को फिर ख्याल आ रहा होता है कि जब ये मेरे पास आई थी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए तो उस वक़्त मैंने इसको नहीं डांटा। अगर उस वक़्त डांटा होता तो मैं आज ये नौबत तक ना पहुंचता। पता नहीं यार मैंने क्या कर दिया कि इस तरह की लड़की मेरे पल्ले पड़ गई है, ठीक है। दूसरी तरफ शानी जो होता है वो बड़ा परेशान होता है क्योंकि रमला ने भी उसे इनवाइट किया होता है कि मेरी शादी है तुमने ज़रूर आना है, ठीक है। लेकिन शानजे जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है, सही है। उसको फ़ोन आ जाता है सजीली का। शानी सजीली से बात कर रहा होता है और उसकी बातें सुन भी रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है मंगेतर हो चुकी है उसकी। शानी घर की बातों का इतना गुस्सा करता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसकी अम्मा शानी की वजह से बड़ी परेशान होती है कि अब शानी को पता नहीं क्या हो गया, हमने इसे तो कुछ नहीं कहा, ये ऐसे ही दंदनाता फिर रहा है, ठीक है। शानजे जो होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी ही बनेगी और उसके अलावा क्या होगा, ठीक है। तो शानजे भी हो रही है और उसके साथ जो होता है ना उसकी माँ जो होती है फ़ोन करके शानी को कहती है कि शानी बेटा तुमने ज़रूर आना है, ठीक है। शानजे बड़ी परेशान रह रही है 2-3 दिन से, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की है। तो उसकी अम्मा जो है ना शानजे का फ़ोन उठाकर शानी को कॉल करके ये सब कुछ दावत दे देती कि रमला की शादी पे तुमने ज़रूर आना है। तो आज आकर अपनी बेटी को बताती है कि रमला की शादी पे शानी आ रहा है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, इतनी फ़िक्रमंद मत हो, ठीक है। तो शानजे थोड़ी परेशान बैठी होती है। ज़ाहिर सी बात है परेशानी ही बनेगी जब शानजे को पता चलता है कि शानी आ रहा है। शानी रिलैक्स मूड में होता है तो उसको जब पता चलता है तो शानजी खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो खुशी से झूम उठती है, कहती है वाकई रियली आ रहा है। तो शानी कहता हाँ मैं आ रहा हूँ, यानी कि शानी खुद उसको कॉल करके बता देता है। दूसरी तरफ नादिया और उसकी अम्मा जो होती है आपस में गुफ्ता शनीद कर रही होती है कि शानजे को लेकर ममानी जान ने डॉक्टर के पास जाना है, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। लेकिन शानी जो होता है वो
बड़े गुस्से में होता है और अपने बेड पे लेटा होता है और अपनी अम्मी से लड़ रहा होता है कि आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे, मैंने कितनी दफ़ा आपको समझाया कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता, ठीक है। शानज़ की अम्मा जो होती है ना, शानज़ की वजह से परेशान होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी एक ही इकलौती बेटी है। अगर हम इसकी ये ख्वाहिश ना पूरी कर सके तो हमने इस पैसे और जायदाद दौलत का करना क्या है। इसीलिए वो इसकी खुशी में अपनी खुशी समझती है और खुश होकर शानी को फ़ोन करती है। लेकिन उनको क्या पता कि शानी की मंगनी हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली होती है। शानी जो होता है वो सीढ़ी से किसी के उतरने का इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अपने घर में मौजूद होता है, क्योंकि उसने अपने ममानी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना होता है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती है काफ़ी दिनों से। इसलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना होता है। तो शानी उसका इंतज़ार कर रहा होता है कब वो नीचे आए, कब मैं उसको लेकर जाऊँ, ठीक है। शानी बड़ा फर्माबरदार होता है, लेकिन शानज़े ने उसको रुला के रख दिया होता है। पता नहीं उसको क्या वजह होती है, इसके साथ से क्या इशू है।